24 अक्टूबर 2022 की ये तस्वीर टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपटना के पास की है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन नरक चतुर्दशी के दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए, इनमें कुछ ब्राह्मण परिवार भी शामिल हैं। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पर दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, लेकिन यह मशाल रैली टीपू सुल्तान के विरोध में निकाली गई है। ऐसा क्यों है, वो हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। आरएसएस और दक्षिणपंथी हिंदू संगठन टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी मानते हैं। हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, इतिहास के पन्नों में साक्ष्य तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ताजा विवाद का बैकग्राउंड। टीपू सुल्तान को लेकर विवाद नए सिरे से शुरू हुआ उनका जन्मदिन 10 नवंबर को सरकारी खर्च पर मनाने से। 10 नवंबर 2015 को तब के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने टीपू जयंती को सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मनाने की शुरुआत की। इस दिन न तो टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था और न ही उनकी मृत्यु, इसलिए 10 नवंबर को टीपू सुल्तान का राजनीतिक जन्मदिन भी कहते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को हुआ था और मृत्यु चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 4 मई 1799 को। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मंशा पर सवाल कि 10 नवंबर 2015 को ही टीपू जयंती क्यों, वो भी दीपावली के दिन, ये जानते हुए कि इस दिन मंड्या के मंड्यम आयंगार ब्राह्मण मातम मनाते हैं, टीपू सुल्तान को खलनायक मानकर। ऐसे में टीपू जयंती का विरोध हिंसक हो गया और फिर दोनों ही खेमों से टीपू सुल्तान के समर्थन और विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ। संघ परिवार और दक्षिणपंथी संगठन टीपू सुल्तान का विरोध विशेषकर 3 वजहों से करते हैं। पहला, टीपू सुल्तान ने अपने सामने मंड्यम अयंगार ब्राह्मणों को उनके परिवार और बच्चों के साथ मौत के घाट उतरवा दिया। वो भी दीपावली का दिन था। 800 ब्राह्मणों को उनके परिवार के साथ मरवाने का आरोप। दूसरा, मडिकेरी में टीपू ने बड़ी संख्या में ईसाइयों और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और नरसंहार भी किया। तीसरा, टीपू ने बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़वाया। आइए देखते हैं कि आरोप और इतिहास का दृष्टिकोण। In 1783, on the Naraka Chaturdashi day, he goes to Melukote. Why? Because one Shamana Iyengar writes a letter. No, not even writes. He takes a letter from Rani Lakshmi Ammani to British. That is a suspicion. Not it was, he was not caught. Then he will go to Melukote, kills 800 women, children and people. 800 massacred completely on one suspicion. संघ परिवार और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के इस दावे से तकरीबन 86 साल के प्रोफेसर नंजराज अरस सहमत नहीं। वो मैसूर विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते थे। हाल ही में टीपू पर उनकी किताब आई है, टीपू मन्नेते सिगदा सुल्तान। इनके मुताबिक 1782 से 1784 मार्च के दौरान टीपू सुल्तान दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की वजह से मालाबार में युद्ध के मैदान में थे। 11 मार्च 1784 को अंग्रेजों के साथ शांति समझौते के बाद वो श्रीरंगपटना लौटे, यानी 24 मार्च 1783 के तकरीबन 9 महीने बाद। इसी दिन कुछ लोगों को श्रीरंगपटना के किलेदार ने मौत के घाट उतरवा दिया था, क्योंकि प्रोफेसर नंजराज अरस के मुताबिक महारानी लक्ष्मी अम्मानी के साथ मिलकर उसके कुछ ब्राह्मण वफादारों ने 24 जुलाई 1783 को किले पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन किलेदार को 23 जुलाई की रात गुप्तचरों ने आगाह कर दिया था। फिर सबों को किलेदार ने उसी रात गिरफ्तार कर लिया। इत्तेफाक से 1783 जुलाई 24 को यह प्लॉट डेट फिक्स किया था। पिछली रात 12 बजे जब वो फोर्थ इंचार्ज ऑफिसर घर वापस जा रहा था, कोई आदमी आता है और उसको ये संदेश देता है कि कल सुबह ऐसा प्लॉट वो शुरू करते हैं, ये प्लॉट है। तो फोर्थ इंचार्ज मिलिट्री ऑफिसर को क्या करना चाहिए? जो रिंग मास्टर्स थे, सूत्रधार थे,
उनको अरेस्ट करता है, किसी को गोली से उड़ा देता है या हाथी के पांव में बांधकर पूरे शहर भर टाउन में उसको घुमाता है, वो मर जाता है। किसी को वो हैंग करता है और टीपू को वो तुरंत संदेश भेजता है। 5-6 दिन बाद टीपू को संदेश मिलता है कि ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया है। यहाँ जो इस प्लाट के मुताबिक जो 8-10 ब्राह्मण थे उनको मारा गया। टीपू 9-10 महीने बाद आया। अरे पूरे परिवार की हत्या की होती तो जिंदा कौन रहता? टीपू वहां था ही नहीं। 7-8 या मैक्सिमम 10 आदमी बस। ये 7-8 700-800 हो गया। पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ये झूठ भी बढ़ता है। तो 8-10 ब्राह्मण अधिकारी थे, छोटे मोटे, और एक अरसो सुब्बराज नाम का एक महारानी का संबंधी, इन सब ने मिलकर प्लॉट किया था। लीडर ऑफ दिस प्लॉट अनऑफिशियली वाज राजमाता। We are disputing that fact because we have people who knows their forefathers had been killed. They are still alive. Had been told by the descendants. So that was not the correct history. Tipu himself come. That's why the Mandya Mayangars, since 239 years, they are not celebrating Diwali. Any Why? historical evidence for this gazetteer or something like this? Of course, I have the people alive who have lost their forefathers. More than that, what do you need? अब एक दूसरा आरोप कि टीपू ने मडिकेरी में ईसाइयों और हिंदुओं को मारा, उनका धर्म परिवर्तन करवाया और नरसंहार। A man who, as a king, did not treat the people equally. He tried to convert the people. In 2 or 3 places, Hindus were butchered only because they did not accept Islam. From the period of Hyder Ali, they tried to conquer Kodugu. They were miserably failed because Koduvas are very good at guerrilla warfare techniques. So they could not conquer by the war. Hyder Ali and Tipu, both of them had to face a huge losses of his army and money. Were they supporting the East Indian Company? Kodgos? That's not correct. They wanted to conquer because, see, end of the day, Tipu was not a king, not a sultan. He was one bigot. He was one tyrant. सवाल ये उठता है कि कोडगू में टीपू ने दबिश क्यों दी? इस बड़े पैमाने पर खून खराबा क्यों हुआ और किन के खिलाफ? अब दूसरा उन पे आरोप है कि कुर्ग में बड़ी संख्या में नरसंहार करवाया। वो कौन लोग थे जिनका उन्होंने नरसंहार करवाया? टीपू सुल्तान के राज्य के अंदर के कुछ कम्युनिटीज, कुछ समूहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। अब ये लोग कौन थे? ये ज्यादातर वो थे जो घुड़सवार थे और उन्होंने बड़े लालच में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। और इसमें हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे और मुसलमान भी थे। मुसलमानों में एक कम्युनिटी थी जो घुड़सवारी में एक्सपर्ट थी, हिंदुओं की घुड़सवार कम्युनिटी एक्सपर्ट, और क्रिश्चियंस जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। उसके खिलाफ टीपू सुल्तान ने कार्रवाई जरूर की, और पर यह किसी धार्मिक भेदभाव के आधार पर नहीं थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करने के लिए, उनके राज्य के खिलाफ बगावत जैसी चीज करने के लिए उन्होंने किया। दूसरी बात ये भी बता दूं कि अपने राज्य के बाहर कई बार उन्होंने जो हिंसा करवाई राजनीतिक उद्देश्य से, उसी के साथ साथ उनके राज्य के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज थी, जो हिंदू कम्युनिटीज थी, उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध भी था। और अब तीसरा आरोप कि टीपू ने मंदिर तोड़वाया। Under his rule, 8,000 Hindu temples has been completely demolished, and he demolished the Hanuman temple of Srirangapatna and built the Juma Masjid of today's Juma Masjid in Srirangapatna.
How come anybody call him the secularist? फिर ये बात तो सभी मुसलमान राजाओं के बारे में कही जाती है कि उन्होंने मंदिर तोड़वाए, हिंदू धर्म का अपमान किया। तो इसमें मैं दो बातें बताना चाहता हूँ कि एक बार तो मराठा सेनाएं, पटवर्धन की मराठा सेनाओं ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण किया और उसमें श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर टूट गया और ये तोड़ा गया था मराठा सेनाओं द्वारा, क्योंकि वो टीपू सुल्तान का अपमान करना चाहती थी। अब इतिहास ये बताता है कि टीपू सुल्तान ने उस मंदिर की मरम्मत कराई। दूसरा, श्रृंगेरी मठ, कामकोटि पीठम के जो शंकराचार्य थे उसको टीपू सुल्तान जगत गुरु के रूप में संबोधित करते थे, उनको बहुत बड़े दान देते थे और बहुत बड़े दान देने के साथ साथ जब भी वो किसी युद्ध पर जाते थे तो पहले जगत गुरु शंकराचार्य का आशीर्वाद लेते थे। अब एक नया विवाद शुरू हुआ श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मस्जिद को लेकर। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन इस पर अपना दावा कर रहे हैं कि ये एक हनुमान मंदिर है, क्योंकि इस मस्जिद में कुछ जगहों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। They claim to say that it was built by Tipu Sultan on a Hanuman temple. It is baseless because it was an open ground where horses used to be tied near the elephant gate. The proofs have been mentioned on that, and before construction that masjid, Purnaya Pandit was the Prime Minister of Tipu Sultan. Purnaya Pandit himself initiated this masjid to be constructed, and he bought the architects of Hindu Islamic architects where their petas have been kept, and lot of architects which have been designed with animals. That doesn't prove it is a mandir of an Hanuman or mandir of an Ganesha. It is totally baseless. टीपू सुल्तान के चाहने वालों में एक थे मशहूर नाटककार गिरीश कर्नाड। उन्होंने टीपू सुल्तान पर एक रेडियो नाटक लिखा। गिरीश कर्नाड ने कहा कि सन 1996 की बात है, बीबीसी लंदन ने भारत की 50वीं सालगिरह के सिलसिले में मुझे एक रेडियो नाटक लिखने का प्रस्ताव दिया, तो मेरे मन में फौरन टीपू सुल्तान का ख्याल आया। वही टीपू सुल्तान जो भारत के आधुनिक इतिहास की राजनीतिक रूप से सर्वाधिक ग्रह और ट्रेजिक शख्सियत रहा है। गिरीश कर्नाड आगे लिखते हैं कि टीपू की असाधारण शख्सियत का पता हमें इस बात से चलता है कि दिन के समय जहां वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में लड़ता था, वही रात में वो अपने सपनों को एक डायरी में लिखता था, जिसका पता उसकी मौत के बाद ही चला। एक ही व्यक्ति में वो योद्धा भी था और रहस्यवादी भी। शायद इसीलिए गिरीश कर्नाड ने अपने नाटक का नाम रखा टीपू सुल्तान कन्नड़ कनसु, यानी टीपू सुल्तान के सपने। कठपुतलियां थिएटर ग्रुप पेश करते हैं गिरीश कर्नाड का लिखा मशहूर ड्रामा टीपू सुल्तान के ख्वाब। इस नाटक का हिंदी और उर्दू में अनुवाद कर थिएटर तक पहुंचाया नाटककार जफर मोइनुद्दीन। हमारे 3 दुश्मन हैं, अंग्रेज, मराठा और निजाम। आप बहुत हसीन हैं सुल्तान। गिरीश साहब ने इसमें टीपू सुल्तान की ऐसी अहम बातें कही हैं इस नाटक के जरिए। जैसे कर्नाटक में पहली बार सिल्क का बिजनेस उन्होंने टीपू सुल्तान ने लाया, उसका जिक्र उन्होंने किया। आज एक बड़ा डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री भी है कर्नाटक में, सेरिकल्चर की मिनिस्ट्री, जिसके फाउंडर टीपू सुल्तान है यहाँ। और टीपू सुल्तान ही वाहिद आदमी है जो यहाँ पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल किया, जो आज भी नासा में इसका जिक्र है। अगर आप नासा कभी गए तो देखिए। सेना नायक की रही हो, इसी जगह पर टीपू सुल्तान का शव मिला था और यहीं अंग्रेजों से लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। टीपू का शव देखते ही ब्रिटिश जनरल जॉर्ज हैरिस जोर से चिल्लाया, नाउ इंडिया इज आवर्स। भले ही अपने दौर में टीपू अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश जनरल बियर्ड ने टीपू का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया। अपनी मौत के 400 सालों बाद टीपू सुल्तान को राजनीति ने ध्रुवीकरण के लिए दोबारा जिंदा कर दिया। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी, इंडिया।